मध्य प्रदेश से शुरू करते हैं। हाँ, मध्य प्रदेश के नक्शे में जवारा, मटकी, अड़ा, खाड़ा, नाच, फूलपत्ती, गृदा नृत्य और मंच, जिसे माच भी कहते हैं, वो दिए गए हैं। और गुजरात के नक्शे पर? गुजरात में तो गरबा और डांडिया रास है ही, साथ में टिप्पणी, जुरून और भावई भी हैं। और महाराष्ट्र में लावणी, डिंडी और काला। यहाँ मैं गुजरात और महाराष्ट्र के नृत्यों की कुछ खास बातें बताना चाहूंगा। जी बिल्कुल, बताइए। गुजरात के जो नृत्य हैं, खासकर गरबा, वो अक्सर गोल घेरे में होते हैं। ये जो गोल घेरा है, ये जीवन के चक्र को दर्शाता है, जन्म से मृत्यु तक का चक्र। मतलब ये सिर्फ त्योहार का डांस नहीं, इसके पीछे गहरी फिलॉसफी है। बिल्कुल। और वही महाराष्ट्र की लावणी को देखिए। लावणी अपनी तीव्र ऊर्जा और तेज गति के लिए जानी जाती है। ढोलकी की तेज थाप पर इसे किया जाता है। हाँ, ऊर्जा तो लावणी की पहचान है। तो ये जो अंतर है ना, गरबा का गोल घेरा और लावणी की ऊर्जा, यही एग्जाम में ऑप्शंस छांटने में मदद करते हैं। बहुत सही पॉइंट है ये। अब हम पूर्वी भारत और वहाँ की आदिवासी संस्कृति की ओर चलते हैं। ये हिस्सा परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं लिस्ट पढ़ती हूँ। पश्चिम बंगाल में लाठी, गंभीरा, ढाली, जात्रा, बाउल, छाव और संथाली है। छाव तो कई राज्यों में होता है। हाँ, वो मुखौटे वाला। और फिर झारखंड में झूमर, पैका, फगुआ, मुंडारी नृत्य, सरहुल, डोमचक और घोड़ा नाच जी। और छत्तीसगढ़ के नक्शे में गौर मारिया, पैंथी, राउत नाच और पंडवानी है। तो इस सब का असल मतलब क्या है, ये इन नामों को छात्र कैसे अप्रोच करें? देखिए, पूर्वी भारत और मध्य भारत के इन नृत्यों में प्रकृति और कृषि का बहुत गहरा प्रभाव है। और सबसे बड़ी बात, ये सीधे तौर पर जनजातीय संस्कृति यानी ट्राइबल कल्चर से जुड़े हैं। जैसे झारखंड का सरहुल। बिल्कुल। सरहुल साल के पेड़ों में फूल आने का जश्न है। ये पूरी तरह से प्रकृति की पूजा है। और छत्तीसगढ़ का पंडवानी भी देखिए, इसमें महाभारत की कथाएं गाई जाती हैं, वो भी एकल रूप में। तीजन बाई जी का नाम तो पंडवानी के साथ जुड़ा ही हुआ। हाँ, वो बहुत मशहूर कलाकार हैं। तो ये जो आदिवासी संस्कृतियों से जुड़े नृत्य हैं, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। एग्जामिनर